जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 में जो अभी परीक्षा होने वाला है उसके बारे में जानेंगे, जहां से बहुत सारा पॉइंट पूछ लिया जाता है। जहां से पूछता ही है आधुनिक भारत के सबसे महान पुरुष के बारे में। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे वीडियो आप लोग के लिए लाते रहें ऐसा ही। तो हम बात करेंगे आधुनिक भारत के सबसे महान पुरुष के बारे में। तो जानते ही होइएगा, आधुनिक भारत के सबसे महान पुरुष महात्मा गांधी को माना जाता है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। वे गुजरात राज्य से ताल्लुक़ रखते थे। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई था और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी का शादी बहुत ही कम उम्र में हो गया था, कस्तूरबा गांधी के साथ, जो लगभग 13 वर्ष की आयु में ही हो चुका था। गांधी जी ने अल्फ्रेड हाई स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की थी। यह पॉइंट बराबर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर परीक्षा में यह पॉइंट कितना बार पूछ चुका है। गांधी जी ने किस हाई स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की थी। तो इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, अल्फ्रेड हाई स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की थी। फिर है, गांधी जी ने 1887 में श्यामल दास हाई स्कूल पास की और कॉलेज की पढ़ाई भावनगर गुजरात से ही की। फिर है, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए 1888 में लंदन चले गए। फिर 1891 में बैरिस्टर की डिग्री पूरा किए। 1893 में महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला बनिया के वकालत न्याय के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने की, जो दक्षिण अफ्रीका में ही है। फिर है, 1901 में गांधी जी ने सबसे पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। यह पॉइंट परीक्षा में कितना बार पूछ चुका है और वहाँ पर परीक्षा हॉल में कंफ्यूज कर देते हैं। महात्मा गांधी अध्यक्ष कब बने? तो अध्यक्ष बने थे 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। लेकिन यह पॉइंट है, पहली बार किस अधिवेशन में शामिल हुए? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में ही। फिर है, 1904 में फिनिश आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किए थे। फिर है, 1906 में जीवन का पहला सत्याग्रह। यह पॉइंट कितना बार पूछ चुका है बिहार पुलिस में? जीवन का पहला सत्याग्रह। देश का पहला सत्याग्रह का बात करें तो बिहार के चंपारण से होगा, लेकिन जीवन का पहला सत्याग्रह की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी 1906 में ही पहला सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। कन्फ्यूजन इस पॉइंट में नहीं होना चाहिए परीक्षा में आप लोग का। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, 1908 में महात्मा गांधी ने पहली बार जेल की यात्रा की। 1910 में अमेरिका में टॉल स्टाइल फोरम की स्थापना की थी। वहीं लगभग 21-22 वर्षों के अंतराल के बाद महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। तब से भारत में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं चर्चा करें महात्मा गांधी के जन्म के याद में विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, जो 2 अक्टूबर के हैं। वहीं पे बात करें महात्मा गांधी के मृत्यु के याद में राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है, जो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को इटालियन नामक पिस्टल से 3 गोली मारा था। वहीं पर पॉइंट बनता है, महात्मा गांधी अंतिम वर्ड क्या बोले? तो महात्मा गांधी अंतिम वर्ड हे राम बोले, जो उनके समाधि स्थल राजघाट पे लिखा हुआ है हे राम, जो दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी देश में पहला सत्याग्रह की शुरुआत
बिहार के कर्मभूमि चंपारण से की, जहां पर 1917 में नील के खेती से जमीन हो रहे बंजर को न्याज दिलाने के लिए राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को इस दुर्दशा से अवगत कराया था। महात्मा गांधी ने इस दुर्दशा से अवगत दिलाने के लिए संघर्ष प्रयास की और अंततः इस परेशानी से वहाँ के जनता को न्याय मिला। राजकुमार शुक्ला के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। राजकुमार शुक्ला एक आम किसान के बेटा था। प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी को भारत के जनता के द्वारा 1915 में सार्जेंट की उपाधि दी थी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 1916 में गुजरात के अहमदाबाद शहर में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की। ये पॉइंट को देखिएगा कितना बार बिहार पुलिस में पूछ चुका है। साबरमती आश्रम कहाँ पे है? तो गुजरात में। गुजरात के किस शहर में है? तो अहमदाबाद शहर में है, जहाँ पर महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। फिर वहीं चर्चा करें 1918 में महात्मा गांधी जी ने मिल मजदूरों के न्याय के लिए पहला बार भूख हड़ताल की है। यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, नील लिखा गया है जो मिल होगा। फिर है 1919 में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि, राय बहादुर ने राय की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। ब्रिटिश सरकार के दिया हुआ यह तीनों उपाधि था। फिर है 1920 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी के 4 पुत्र थे, जिनका नाम इस प्रकार है: हीरालाल, देवदास, रामदास, माणिकलाल। महात्मा गांधी के 5वां पुत्र के रूप में जमुनालाल बजाज को जाना जाता है। यह पॉइंट कितना बार बिहार पुलिस में पूछ चुका है से महात्मा गांधी के 5वां पुत्र के रूप में किसको जाना जाता है? तो जमुनालाल बजाज को जाना जाता है महात्मा गांधी के 5वां पुत्र के बारे में। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जानते ही हैं, गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत 78 साथियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में ही दोनों किए थे। नेक्स्ट पॉइंट में है अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना, चरखा संघ की स्थापना दोनों 1925 में ही हुआ था। जो है 1919 में है हिंद स्वराज पुस्तक की रचना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। फिर है वहीं पूना पैक्ट समझौता 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। सेवाग्राम की स्थापना 1936 में वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। गांधी जी राजनीतिक में आने से पहले, पिछले बार के बिहार पुलिस में यह पूछा गया पॉइंट है से महात्मा गांधी राजनीतिक में आने से पहले क्या थे? तो राजनीतिक में आने से पहले महात्मा गांधी बैरिस्टर वकील थे। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि भारत के नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, जिनको नोबेल पुरस्कार से 1913 में सम्मानित किया गया था, जो भारत के ही नहीं एशिया के पहला व्यक्ति हैं जिनको गीतांजलि नामक पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। जानते ही हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। यह पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दिए थे।
महात्मा गांधी जी को बापू के उपाधि CF एंड्रूज ने और जवाहरलाल नेहरू ने दी। फिर है गांधी जी को आजाद शत्रु की उपाधि राजेंद्र प्रसाद ने दी। फिर है 13 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कठिन कारावास की सजा हुआ। उन्हें आगा खां पैलेस जेल में बंद करके रखा गया था। आजाद शत्रु का उपाधि महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद ने दी। नारा क्या था वो बताइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर अगला पॉइंट है 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया था। आप जानते ही हैं कि देश के गांधी महात्मा गांधी को कहा जाता है, तो बिहार के गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद शत्रु की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। अगला पॉइंट जो था जो मिसप्रिंट है। फिर अगला पॉइंट में बात करेंगे कस्तूरबा गांधी का मृत्यु 1944 में आगा खां पैलेस जेल में ही हो गया था, जहां महात्मा गांधी को सेवा के लिए जेल में ही थे दोनों आदमी, वहां पर उनकी मृत्यु हो गया था। विश्व के सबसे बड़े नोबेल पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी जी को 5 बार नामित किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश यह पुरस्कार उनको एक बार भी नहीं मिला। पिटनबर्ग रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को धक्का मार ट्रेन से बाहर कर दिया गया था। यह जगह दक्षिण अफ्रीका में है। महात्मा गांधी जी के पिक्चर वाला सबसे पहला नोट 1969 में छपा था। उसके बाद 1987 में महात्मा गांधी के 500 वाला पिक्चर के नोट आया था। 1996 से महात्मा गांधी के पिक्चर वाला सारे नोट आने लगे प्रचलन में। महात्मा गांधी ने इंटरपल महाविद्यालय से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी। महात्मा गांधी के जन्म के याद में विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इनर टेम्पल विश्व महाविद्यालय से है। फिर है महात्मा गांधी के जन्म के याद में विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। वहीं पहले ही चर्चा कर चुके हैं हम लोग जो महात्मा गांधी को मृत्यु के याद में 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। फिर है नाथूराम गोडसे, बराबर पॉइंट पूछ लिया जाता है। नाथूराम गोडसे किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो नाथूराम गोडसे RSS पार्टी के नेता थे। नाथूराम गोडसे ने इटालियन नामक पिस्टल से महात्मा गांधी को 5:17 संध्या वंदना करने वक्त असेंबली भवन में थे, तो वहां पर 3 गोली मारे थे। फिर महात्मा गांधी का अंतिम शब्द था हे राम। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है, जो दिल्ली में स्थित है। राजघाट दिल्ली में है, जिस पर लिखा हुआ है हे राम। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक हिंद स्वराज, हरिजन संघ, यंग इंडिया, नवजीवन, मेरे सपनों का भारत, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। यह पुस्तक बराबर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को मुख्य अग्नि उनके किस पुत्र के द्वारा दिया गया था। तीसरा पुत्र का नाम रामदास था। यह पॉइंट कितना बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। रामदास ने उनको मुख्य अग्नि दी थी। फिर है 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत
की थी। यह पॉइंट बराबर पूछ लिया जाता है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस जगह से की थी? तब मुंबई के ग्वालियर टैंक से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। वहीं से सबसे प्रिय उनका एक नारा है, करो या मरो, डू एंड डाई का नारा के साथ यह आंदोलन की शुरुआत किए थे, जिसमें लाखों भारतीयों ने शामिल होकर इस नारा को, इस आंदोलन को सामूहिक रूप से सफल किए थे और ब्रिटिश को, अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ने में पूरा मदद किए थे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोग के लिए नया रोज़ वीडियो ऐसे लाते रहें। जय हिंद दोस्तों।